नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एग्री नॉलेज क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूं मक्का के नासी कीट, इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मैच। मक्का की फसल के अंदर कौन कौन से नासी कीट जो है नुकसान पहुंचाते हैं और उनके कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो अपने से एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा जो है आज की क्लास के अंदर अपन करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की कि मक्का के अंदर कौन कौन से नासी कीट नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले जो बात करें अपन, तो मक्का के अंदर अभी हाल ही के अंदर एक नासिक कीट का प्रवेश जो है अपने देश के अंदर हुआ है, भारत के अंदर हुआ है, और उसका आक्रमण जो है मक्का के अंदर बहुत ज़्यादा देखा गया है, जिसका नाम है फॉल आर्मी वर्म। फॉल आर्मी वर्म नाम से यह जाना जाता है। इसको शॉर्ट में अपन फा के नाम से भी जानते हैं। तो यह जो नासिक कीट है यह अपने देश के अंदर हाल ही में प्रवेश हुआ है। वैसे इस फॉल आर्मीवर्म जो है अमेरिका के उष्ण और उपोष्ण जलवायु क्षेत्र का एक प्रमुख नासिक कीट माना गया है, और भारत के अंदर इसका सर्वप्रथम जो प्रवेश हुआ है, या अपन बात करें विश्व में सबसे पहले अफ्रीका के अंदर 2016 में यह सबसे पहले देखा गया था। यह मूलतः कहाँ का है? अमेरिका का है यह, लेकिन अफ्रीका के अंदर 2016 में इसकी जो है प्रेजेंस वहां पे देखी गई है। भारत के अंदर सर्वप्रथम जो इसने प्रवेश किया है इस कीट ने मई 2018 में शिवामोगा कर्नाटका के अंदर, शिवामोगा के अंदर जो है कृषि महाविद्यालय है, वहां के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले इसको देखा कि ये कोई नया कीट है जो मक्का की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। तो सबसे पहले भारत में इस कीट को कब देखा गया? तो मई 2018 में शिवामोगा कर्नाटक में देखा गया था। और उसके बाद की बात करें तो उसके बाद यह कीट इतना तीव्र गति से फैला कि पूरे भारतवर्ष में जहां भी मक्का की खेती की जा रही है 2019-2020 के तहत जो है यह सब जगह फैल चुका था। इसके फैलने का जो मुख्य कारण था वो यह था कि इसकी जो वयस्क जो मादा होती है, नर और मादा, जो वयस्क जो कीट है नर और मादा, ये एक रात में 200 किलोमीटर से अधिक उड़ान बढ़ने की क्षमता इनके अंदर होती है। इसीलिए तीव्र गति से जो है पूरे समूचे भारतवर्ष के अंदर फैल चुका था। तो यह कीट एक साल में कई सारी पीढ़ियां उत्पन्न करता है, क्योंकि इसका जो जीवन चक्र होता है वो 35 से 40 दिन के आसपास का ही होता है। तो कई सारी पीढ़ियां इसकी वर्ष में उत्पन्न होती है, तथा इसकी सलब जो होती है, मौत जो होती है, एक रात में 100 किलोमीटर से अधिक या 200 किलोमीटर तक जो है ये अपनी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है। इस वजह से जो है यह तीव्र गति से जो है सभी जगह इसने कवर कर ली, या सब जगह मक्का की फसल पर यह देखा गया है। उसके बाद अगर अपन इसमें बात करें कि इसका नुकसान जो है वो किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि भाई मक्का की फसल में फॉल आर्मीवर्म का नुकसान हो रहा है तो वो किस प्रकार का होगा। जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहले मक्के की पत्तियां आपको दिखाई दे रही होगी, और इन पत्तियों के अंदर आपको कुछ छेद दिखाई दे रहे होंगे। तो ये सारे जो छेद बने ये फॉल आर्मीवर्म की लार्वा जो इसकी कैटरपिलर है उसके खाने की वजह से ऐसा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ये फॉल आर्मीवर्म की जो लार्वा है, कैटरपिलर है, इसने पत्तियों को इस प्रकार से खाया। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ इसका एक प्रकार से कहे कि फसल का अवशेष या इसकी विष्ठा जो है यहाँ पे दिखाई देगी, और सबसे ज्यादा यहाँ देख सकते हो इसका मलमूत्र या विष्ठा आपको यहाँ पे भी दिखाई देगी। एक प्रकार से यहाँ पे भी ये नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद आप ये देख सकते हो ये भुट्टे के ऊपर, ये जो भुट्टा है इसमें दाने का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पे जब भुट्टे बन रहे हैं तब भी इसका नुकसान हो रहा है। तो इसके बारे में अगर अपन बात करें तो इस कीट का जो नुकसान होता है वह बेसिकली नुकसान कौन करता है? इसकी कैटरपिलर जो अवस्था होती है, कैटरपिलर जो अवस्था होती है, इनमें जो लार्वा अवस्था होती है वह जो होती है वह क्या होती है? नुकसानदायक होती है। वह जो होती है क्या होती है? नुकसानदायक होती है। और कैटरपिलर अवस्था की बात करें तो इसके जीवन में कैटरपिलर की जो इंस्टार होती है या कितनी अवस्थाएं होती है कैटरपिलर की, तो इसके जीवन में कैटरपिलर की 6 अवस्थाएं होती है, अर्थात फर्स्ट स्टार का लार्वा, सेकेंड स्टार का लार्वा, देन थर्ड स्टार का लार्वा, देन फोर्थ स्टार, देन फिफ्थ स्टार एंड देन सिक्स्थ। 6 स्टार जो है कैटरपिलर के जीवन में होती है। उसके बाद जो है कैटरपिलर जो होता है वो प्यूपा या कोशित अवस्था में बदलता है। तो यानी कि इसका जो नुकसान होता है वो सामान्यतया पहली अवस्था का जो लार्वा होता है वहीं से शुरू हो जाता है, और छठी अवस्था तक का लार्वा जो है नुकसान पहुंचाता है। तो नुकसान के अंदर क्या होता है? सर्वप्रथम जो होगा यह क्या करता है? स्क्रैपिंग करता है, यानी कि खुरचने का काम करता है। खुरचना किसको खुरचेगा? ये बेसिकली पत्तियों को, मक्का की पत्तियों को जो है यह खुरचेगा, और खुरचने की वजह से कई बार अपने को देखने को मिलता है कि मक्का का जो हरा भाग है पत्तियों के अंदर उसको ये पूर्ण रूप से खुरच कर खा जाता है। तो
तो कई बार जो है मक्का की जो पत्तियां होती है उसमें सफेद सफेद, एक प्रकार से कहें कि सफेद सफेद लकीरें ही बचती है, सिराएं ही बचती है, हरा भाग पूरा ये खा जाती है। इस वजह से उस लक्षण को बोलते हैं व्हाइट विंडो। कौन सा लक्षण बोलते हैं? व्हाइट विंडो लक्षण बोलते हैं, यानी सफेद खिड़की। तो पहली बात तो आपको यह ध्यान होना चाहिए कि सफेद खिड़की लक्षण किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? तो ये फॉल आर्मीवर्म की जो शुरुआती अवस्था का जो लार्वा होता है, कैटरपिलर होता है, वो पत्तियों को खुरचती है और फिर खाती है, तो हरा भाग खा जाती है और सिर्फ उसकी सिराएं बचती है। तो बीच में सिराओं वाला हरा हरा भाग ही, सफेद सफेद भाग ही अपने को दिखाई देता है, जिसे व्हाइट विंडोज लक्षण के नाम से जानते हैं। तो एक तो इस प्रकार का लक्षण उत्पन्न करता है। दूसरा, इसमें अपन देखेंगे कि पत्तियों के अंदर, पत्तियों में जो है यह छेद बना देता है खा खाकर, और जो पिन होल साइज के होते हैं, यानी जो अपने आलपिन होती है उसकी नोक होती है, वैसे छेद जो है पत्तियों के अंदर आपको दिखाई देंगे। तो ये छेद जो बनाए जाएंगे वह भी इसकी लार्वा, जो पहली दूसरी तीसरी अवस्था की जो लार्वा है, वह बनाने का काम करेगी। इसके बाद तीसरे प्रकार के नुकसान की बात करें तो तीसरे प्रकार का नुकसान होता है इसका पोटों के अंदर, पोटों के अंदर, या गाले भी अपन बोल सकते हैं, या अपन अंग्रेजी में बोल रहे हैं कि वर्ल के अंदर इसका नुकसान देखने को मिलता है। अब बेसिकली वर्ल क्या होता है, तो वर्ल की भी अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो जैसे कहने का अर्थ, ये आपके मक्का का पौधा है, ये आपके मक्के का पौधा है, और इस मक्का के पौधे में ये इसकी पत्तियां हो गई, ये वाली पत्तियां हो गई। अब यहां पर अगर अपन देखें तो मक्का का जो ये फॉल आर्मीवर्म का जो लार्वा है, वह क्या करता है, यहां पर बीच वाले भाग में, यहां बीच वाले भाग में आ जाता है और इसको खाना प्रारंभ करता है ऊपरी भाग से। तो यहां पे इसका बहुत सारा मलमूत्र भी यहां पे जो है इकट्ठा है, हो जाता है। एक बार ऐसा कहे तो मलमूत्र भी इकट्ठा हो जाता है। तो ये वाला भाग जहां पर ये खाना खा रहा है या यहां पे नुकसान पहुंचा रहा है, यही भाग क्या कहलाता है? पोटा कहलाता है हिंदी में, या फिर इसको गाले भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे वर्ल के नाम से जानते हैं। तो इस वर्ल वाले स्थान पर जो है इसका नुकसान अपने को सर्वाधिक, इवन अपने को दिखाई देगा, पौधा बीच में से खराब सा हो गया है, गंदीला सा हो रहा है, गंदा सा हो रहा है, क्योंकि इसका मलमूत्र और खाने का सारा काम यहीं पे हो रहा है। तो इस प्रकार से ये लक्षण आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो ये तीसरे प्रकार के लक्षण होंगे। उसके बाद अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट वन जो लक्षण होते हैं, जब इसमें भुट्टे का निर्माण होता है, कोब की फॉर्मेशन होती है, तो यह दानों को खाना प्रारंभ कर देती है। जैसे यहाँ पिछले पिक्चर में आप देख सकते हो, यहाँ पे भुट्टे के अंदर जो है ये सुंडी लग चुकी है और दानों को खाना शुरू कर दिया है। तो ये दानों को भी नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। तो मुख्यतया इस प्रकार के लक्षण जो हैं फॉल आर्मीवर्म के आक्रमण की वजह से होते हैं, जिसमें सबसे पहले वो पत्ते को खुरचेगा, जिसकी वजह से व्हाइट विंडो या सफेद खिड़की लक्षण उत्पन्न होंगे। इसके अलावा पिन के आकार के छेद वो बना देगा, पोटे या गाले वाले ऑप्शन वर्ल के अंदर जो ये खाएगा, इवन उसकी विष्ठा वहां पे दिखाई देगी, मलमूत्र वहां दिखाई देगा, और भुट्टे में उसके दाने को भी खाने का काम इसके द्वारा किया जाता है। तो सामान्यतः अगर अपन कहें कि जो फॉल आर्मीवर्म का जो आक्रमण होता है, मक्का के अंदर, मक्का की फसल के अंदर होता है, तो यह कब होता है, इसकी टाइमिंग क्या होती है? तो अगर देखा जाए, इसके आक्रमण को देखा जाए, तो इसका जो आक्रमण जो होता है वह 2 सप्ताह की फसल से लगाकर, 2 सप्ताह की जब आपकी फसल हो जाती है तब से लगाकर जब आपकी फसल परिपक्व हो रही होती है, इवन आपकी मैच्योरिटी के पास फसल होती है, मैच्योर हो रही होती है, तब तक इसका नुकसान आपको देखने को मिलेगा। भाई 2 सप्ताह की आपकी फसल हो गई, छोटा सा पौधा जो है आपका अंकुरित हो चुका है, उसमें पत्तियां वत्तियां आ चुकी है, तभी से जो है खुरचने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि 2 सप्ताह की फसल से लगाकर फसल के परिपक्व काल तक जो है यह नुकसान पहुंचाने का काम करता है, और इस दौरान उसकी कई पीढ़ियां जो है वहां पर पूर्ण होने की संभावना है, क्योंकि 35-40 दिन में तो उसका जीवन चक्र पूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो लगभग 3 या 4 पीढ़ियां जो है वहां पे पूर्ण हो जाती है मक्का की फसल के ऊपर ही। तो आपको इस प्रकार से मालूम हो जाना चाहिए कि फॉल आर्मीवर्म जो है किस प्रकार से मक्का की फसल के लिए घातक कीट सिद्ध हुआ है। इवन अपने देश के अंदर, इवन विदेशों के अंदर भी एक घातक कीट सिद्ध हुआ है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि फॉल आर्मीवर्म जो है यह अपने देश से नहीं है, मूलतः यह अमेरिका का है, अफ्रीका के अंदर आया, उसके बाद 2018 मई के अंदर जो है भारत के अंदर प्रवेश किया। तो एक प्रकार का यह एलाइन पेस्ट भी कह सकते हैं, या इसे इन्वेजिव पेस्ट भी कह सकते हैं। इन्वेजिव पेस्ट अर्थात हिंदी में अपन बोल सकते हैं विदेशी नासी कीट भी बोल सकते हैं। तो आपको पूछ ले कि फॉल आर्मीवर्म किस प्रकार का कीट है, तो फॉल आर्मीवर्म एक प्रकार का विदेशी नासी कीट है जो विदेशों से आया है, मूलतः अमेरिका से उत्पत्ति हुई है, उसके बाद अफ्रीका में देखा गया, उसके बाद भारत के अंदर इसने प्रवेश किया है। इसके बाद अगर अपन इसकी बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम जो होता है वो होता है स्पोडोप्टेरा
स्पोडोप्टेरा फ्रूजीपर्डा। स्पोडोप्टेरा फ्रूजीपर्डा जो है वैज्ञानिकली इसको जाना जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम है। जैसे आपने स्पोडोप्टेरा लाइट्यूरा का नाम सुना होगा, तंबाकू की लट का नाम सुना होगा, तो उसी जीनस के अंदर यह आता है, स्पोडोप्टेरा फ्रूजीपर्डा के नाम से यह जाना जाता है। इसके बाद अपन इसमें आगे बात करें तो मक्का की फसल पर जो ये नाशी कीट जो है इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं अपने को देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले वयस्क शलभ आपको इस प्रकार से, अगर आपने देखा हो ध्यान से उड़ते हुए या ऐसे आपने ऑब्जर्व किया हो, तो ये वयस्क आपको वहां पर दिखाई दे सकता है। इसके बाद सबसे बड़ा सिम्टम इसके अंडे, ये देखो कि ये पत्तियों के ऊपर सफेद रंग के अंडे एक झुंड के अंदर दे रखे, सफेद अंडे हैं, सफेद अंडे हैं, और ये किस रूप में दे रखे, झुंड के रूप में, यानी एक समूह के अंदर इसने अपने अंडे दे रखे। ये भी अगर आप मक्का के खेत में जाओगे और देखोगे तो अंडे भी आपको वहां पे दिखाई दे देंगे। इसके बाद इसकी ये जो सुंडी है ये भी अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगी, क्योंकि मेन नुकसान कौन कर रही है, नुकसान इसकी यह सुंडी ही कर रही है। इस सुंडी को ही अपन और क्या कहते हैं, कैटरपिलर के नाम से जानते हैं। और यह कीट की कौन सी अवस्था है, लार्वा अवस्था होती। तो कहीं सुंडी आ जाए, कैटरपिलर आ जाए, या एक गिडार शब्द और बोलते हैं, ये आ जाए, कंफ्यूज नहीं हो, गिडार सुंडी कैटरपिलर सारा एक ही है, लार्वा को ही बोला जाता है। तो ये जो है नुकसानदायक अवस्था भी आपको मक्के के पौधे के ऊपर दिखाई दे सकती है। इसके बाद अपन इसमें बात करें तो इस सुंडी की पहचान कैसे करें, कैटरपिलर की पहचान कैसे करें। तो कैटरपिलर की पहचान, कैटरपिलर की पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कैटरपिलर काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अगर अपन बात करें कि जो चौथी अवस्था के बाद की जो सुंडी होती है उसका सही तरीके से आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। पहली, दूसरी, तीसरी अवस्था का जो कैटरपिलर होता है या लार्वी होती है उसकी पहचान आसानी से नहीं हो सकती। चौथी, पांचवी, छठी अवस्था में जाके जो है उसकी सही आइडेंटिफिकेशन हो पाती है। अगर अपन उसके सिर को देखें तो यहां पे एक उल्टे वाई आकार का, ऐसे उल्टे वाई आकार का चिन्ह आपको दिखाई देगा। तो सुंडी या कैटरपिलर के सिर पर उल्टे वाई आकार का हल्के रंग का चिन्ह होना, पहला तो इसका पहचान का सिम्टम ये। दूसरा अगर अपन देखें तो इसके शरीर पर ब्लैक ब्लैक डॉट्स आपको दिखाई देंगे, शरीर पर ब्लैक ब्लैक डॉट्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर बात करें तो इसका जो लास्ट अपन कहे कि जो 4 काले रंग के धब्बे जो है वर्ग के रूप में, और ये कहां पे दिखाई देंगे, 8वें खंड पर, 8वें खंड पर आपको जो है 4 काले रंग के धब्बे, ये 1 2 3 4, ये वर्ग के रूप में अर्थात स्क्वायर के रूप में आपको वहां पे दिखाई देंगे। सुंडी के उदर के 8वें खंड पर आपको ये 4 काले धब्बे, 8वां खंड किसका, उदर का, एब्डोमेन का जो 8वां खंड है वहां पर आपको 4 काले रंग के धब्बे वर्ग के रूप में दिखाई देंगे। तो पहला तो एक सिर पर उल्टे वाई आकार का चिन्ह होना, दूसरा उधर के 8वें खंड पर जो होता है 4 काले रंग के धब्बे वर्ग के रूप में होंगे, बाकी भी होंगे लेकिन यहाँ पे वर्ग यानी स्क्वायर का बेसिकली मीनिंग ऐसे यानी समान दूरी पर जो है आपको धब्बे वहां पे दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से इसकी अपन पहचान कर सकते हैं। उसके बाद बात करें कि इसके वयस्क शलभ की पहचान कैसे करें, तो यहाँ पे वयस्क शलभ की पिक्चर्स आपको दे रखी है। जैसे ये नर शलभ का पिक्चर्स है, ये आपके मादा शलभ का पिक्चर्स है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि जैसे कहने का अर्थ है इन दोनों के अंदर जो ये ऊपर की साइड जो है ये कहलाता है फोरविंग। क्या कहलाता है, फोरविंग कहलाता है। इसको बोल सकते हैं अग्रपंख हिंदी के अंदर। उसके बाद नीचे की साइड के जो ये वाला पंख हो गया या ये वाला पंख हो गया, इसे बोलेंगे अपन हाइंड विंग अर्थात पश्य पंख। कौन सा पंख बोलेंगे, पश्य पंख बोलेंगे। अब इन पंखों को दोनों को आप देखें तो ध्यान से आपको दिखाई देगा कि जो नर शलभ होता है अर्थात जो मेल मौत होती है, इसका जो अग्र पंख है यानी फोरविंग है, इसमें कुछ पेचेस आपको दिखाई देंगे, कुछ पेचेस यानी रंग बिरंगे धब्बे आपको दिखाई देंगे। यानी एक समान जो है आपका अग्र पंख दिखाई नहीं देगा, उस पर अलग अलग कलर या अलग अलग प्रकार की डार्कनेस आपको दिखाई देगी। जबकि अगर अपन मादा शलभ की बात करें, फीमेल मौत की बात करें, तो इसके केस में जो पूरा का पूरा जो फोरविंग होता है वह एक समान होता है, यानी कि उस पर किसी भी प्रकार के कोई पेचेस नहीं दिखाई देंगे, पूरा संगठन या संरचना एक ही प्रकार की होती है। जबकि इसके केस में आपको ऐसा नहीं दिखाई देगा, बीच बीच में आपको धब्बे और स्पॉट्स आपको दिखाई देंगे। तो ये मुख्यतः एक प्रकार से अपन पहचान कर सकते हैं कि कौन सा नर शलभ है, कौन सा मादा शलभ है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट में आता है इसके जीवन चक्र की बात करते हैं। और इसके जीवन चक्र की बात करते हैं तो लेपिडोप्टेरा गण का कीट है। कौन से गण का कीट है यह, लेपिडोप्टेरा गण के अंदर यह आता है। इसके जीवन में 4 अवस्थाएं होती है। सबसे पहली अवस्था इसकी अंडा अवस्था होती है, और वयस्क मादा जो होती है एक बार में लगभग आपके 1500 से 2000 अंडे जो है यह देती है। और अंडे सामान्यतः झुंड के अंदर दिए जाते हैं, और उन अंडों से
4 से 6 दिन के अंदर जो है उसकी कैटरपिलर या सुंडी अवस्था निकलती है, और सुंडी की जो है पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था, पांचवी अवस्था एवं छठी अवस्था। तो 6 अवस्थाएं होती है सुंडी की, 6 स्टार इसकी होती है। और इस लार्वा अवस्था पूर्ण होने में जो है लगभग 12 से 20 दिन का समय लगता है, और 12 या 20 दिन के बाद जो सुंडी जो होती है अंतिम अवस्था की, जो कैटरपिलर जो छठी अवस्था की होती है, वह मर्दा के अंदर प्रवेश कर जाती है, और मर्दा के अंदर प्रवेश कर लेने के बाद वह कोशित अर्थात प्यूपा अवस्था के अंदर बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और इसकी कोशित या प्यूपा अवस्था जो होती है 8 से 12 दिन की होती है। इसके बाद प्यूपा या कोशित किसमें परिवर्तित हो जाता है? वयस्क सलभ के अंदर, यानी अडल्ट मोथ के अंदर। अडल्ट मोथ के अंदर जो है यह बदल जाता है, और उसके बाद जो है फिर वापस इसमें मेटिंग होगी, और फिर वापस जो है ये अंडे देने का काम करेगी। तो इसका संपूर्ण जीवन चक्र जो है 35 से 40 दिन में, 35 से 40 दिन में इसका संपूर्ण जीवन चक्र जो है कंप्लीट हो जाता है। और एक फसल की अवधि के दौरान 3 से 4 बार जो है इसकी पीढ़ियां पूर्ण हो जाती है उस कीट की। तो इस वजह से यह बहुत ज्यादा घातक कीट जो है माना गया है। तो अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्या यह कीट सिर्फ मक्का की फसल को नुकसान पहुंचाता है? तो ऐसा नहीं है। फॉल आर्मीवर्म जो है यह ग्रेमिनी कुल की फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन ग्रेमिनी कुल में भी सर्वाधिक जो नुकसान कर रहा है वह किसको कर रहा है? मक्का की फसल को सर्वाधिक नुकसान करता है। इसके अलावा बात करें तो इस कीट को जो है ज्वार के अंदर भी देखा गया है, इस कीट को चावल की फसल के अंदर भी देखा गया है, इस कीट को गेहूं की फसल के अंदर भी देखा जा चुका है वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन सर्वाधिक नुकसान जो है इस कीट का कौन सी फसल के अंदर हो रहा है? मक्का के अंदर सर्वाधिक हो रहा है। या कुल के हिसाब से पूछे तो ग्रेमिनी हो गया, ग्रेमिनी का दूसरा नाम पोएसी हो गया, या घास कुल भी आप बोल सकते हो। तो इस कुल का एक मुख्य कीट के रूप में जाना गया है। तो इतनी सारी फसलों को नुकसान पहुंचाने की वजह से जो आपका फॉल आर्मीवर्म है इसे अपन कहेंगे पॉलीफेगस। क्या कहेंगे? पॉलीफेगस के रूप में जाना जाता है, अर्थात एक से अधिक प्रकार के पौधों को यह नुकसान पहुंचाता है। पॉलीफेगस को अपन बहुभक्षी के नाम से भी जानते हैं, बहुभक्षी भी कह सकते हैं, क्योंकि एक या एक से अधिक प्रकार के पौधों को जो नुकसान पहुंचाता है वह पॉलीफेगस या बहुभक्षी कहलाता है। इसके बाद बात करें अपन कि इतना खतरनाक जो कीट है, इतना फैलाव इसका फास्ट हो रहा है, इतने सारे अंडे या दे रहा है, इतना सारा नुकसान ये फसल को कर रहा है, तो इसका प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, इसको रोक कैसे सकते हैं, इसका किस प्रकार से अपन निदान कर सकते हैं? तो इसके मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई कीट के आगमन के आकलन के लिए खेत में फिरोमोन पास लगाना चाहिए। इवन फिरोमोन पास के बारे में आपने सुना होगा कि फिरोमोन पास के अंदर मुख्य भाग होता है उसका ल्यूर। ल्यूर के अंदर क्या होते हैं? मादा हार्मोन होते हैं। कौन से हार्मोन होते हैं? मादा हार्मोन होते। तो मादा हार्मोन होने की वजह से उस फिरोमोन की तरफ जो है नर सलभ जो होता है वह क्या होता है? आकर्षित होता है, अट्रैक्ट होता है। तो नर सलभ सारे फिरोमोन पास के अंदर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते। इसकी वजह से वातावरण में केवल जो क्या रहती है? मादा सलभ रहती है, और अकेली मादा सलभ जो है मैथुन क्रिया नहीं कर पाएगी, तो उस कीट की प्रोजेनी आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो एक प्रकार से फिरोमोन पास का प्रयोग अपन यहाँ पे मॉनिटरिंग के रूप में अर्थात निगरानी के रूप में कर सकते हैं। और इवन अगर अपन कहें कि मास लेवल पे करें तो आपको फिरोमोन ट्रैप जो है पर हेक्टेयर आपको ज्यादा लगाने की आवश्यकता होती है। तो पहला फिरोमोन पास जो है अपन इसके लिए लगा सकते हैं। दूसरी अगर अपन बात करें तो जैसा आपको कहा कि इसकी जो अंतिम अवस्था की जो लार्वा या कैटरपिलर होती है वो भूमि में प्रवेश कर जाती है और वह प्यूपा अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है और वहां पे एक निष्क्रिय रूप में वहां पे रहती है। तो उस केस में अपन गर्मियों में खेत की अगर गहरी जुताई करें, डीप समर प्लोइंग करें अगर अपन, तो उससे इस कीट की प्यूपा अवस्था जो है बाहर आ जाएगी और वहां पर या तो अधिक तापक्रम की वजह से गर्मियों के दिनों में अधिक तापक्रम की वजह से या पक्षियों के द्वारा उस प्यूपा अवस्था को नष्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करें कि भाई मक्का की फसल के साथ आपको अंतराशस्य फसल अर्थात अगर आप इंटरक्रॉपिंग करते हो, क्या करते हो आप? इंटरक्रॉपिंग करते हो दलहनी फसलों के साथ, अरहर मूंग उड़द के साथ, तो उस केस में भी फॉल आर्मीवर्म का जो है अटैक है वह आपका कम हो जाता है। यह भी आपको ध्यान होना चाहिए। फसल की शुरुआती अवस्था में 30 दिन तक
पक्षियों के बैठने हेतु टी आकार की खपच्चियां आपको लगानी है। 10 खपच्चियां प्रति एकड़ लगाए। इस प्रकार से टी आकार के खपच्चियां अगर अपन मक्का की फसल में 30 दिन तक लगा देते तो यहाँ पे पक्षी आकर बैठेंगे, जैसे इसकी कैटरपिलर दिखाई देगी पक्षी उसको खा जाएंगे। तो ये भी अपन काम वहां पे उसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपन बात करें कुछ जैविक शत्रु है जो इसको नष्ट करने का काम कर रहे, तो जैविक नियंत्रण में बात करें तो अंडा परजीव्याध्य काफी फेमस है, अंडा परजीव्याध्य, और इसका अंडा परजीव्याध्य है टिलोनेमस स्पीसीज। यहां पे देख सकते हो काले रंग का होता है, बहुत छोटा सा ये अंडा परजीव्याध्य आपको दिखाई दे रहा होगा। इन अंडों के झुंड के नीचे बैठा हुआ है और अंडों को नष्ट करने का काम करता है, उनको पैरासिटाइज करने का काम करता है। यह और इसकी बड़ी पिक्चर्स आपको यहां पे बता रखी। दूसरा अंडा परजीव्याध्य जो काफी महत्वपूर्ण है ट्राइकोग्रामा स्पीसीज, ये भी इसका अंडा परजीव्याध्य है। तो टिलोनेमस और ट्राइकोग्रामा वातावरण के अंदर भी मिलते हैं और इनका अपन मोचन करके भी इसके अंडों को नष्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर अपन लार्वा और अन्य पैरासिटोइड की बात करें तो उसमें जैसे कोटेशा भी इसका जो है एक प्रकार से परजीव्याध्य माना गया है, किलोनमस भी माना गया है, माइक्रोफिल्ट्रस भी माना गया और कैंपोलिटस भी माना गया है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रभावी अगर अपन मोचन करना चाहते हैं तो उस केस में टिलोनमस और उसके अलावा अपन ट्राइकोग्रामा का मोचन करके इस कीट का नियंत्रण या निदान कर सकते हैं। लगभग इसकी 1 लाख अंडों की मात्रा ट्राइकोग्रामा की 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है। उसको आपको जो है फसल में एक निर्धारित अंतराल के दौरान 2 या 4 बार आपको मोचन करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर अपन बात करें एंटोमोपैथोजेनिक फंजाई की बात करें यानी ईपीएफ की बात करें, यानी ऐसी फंगस जो कीट के अंदर रोग उत्पन्न करके उसको मार देती है। तो जिसमें एक आता है ब्यूवेरिया आप देख सकते हो। इस प्रकार से उस सुंडी को जो है कैसा कर दिया है, वाइटिस कर दिया है, सफेद रंग का आवरण उसके शरीर की चारों ओर बना दिया है और उसे मार दिया है। इसे अपन ब्यूवेरिया को बोलते हैं व्हाइट मस्कार्डाइन फंगस के नाम से जानते हैं। तो ब्यूवेरिया भी इसके नियंत्रण के लिए प्रभावी माना गया है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट वन आता है मेटाराइजम, और इसकी वजह से सुंडी हो गई है ग्रीन, तो इसलिए मेटाराइजम को कहा जाता है ग्रीन मस्कार्डाइन फंगस के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों जो फंगस है इनका भी जो है अपन फॉल आर्मीवर्म की जो कैटरपिलर है उसको नष्ट करने के लिए काम में ले सकते हैं। वातावरण के अंदर भी ये पाई जाती है। इसके अलावा इसका स्प्रे करके छिड़काव करके इन दोनों फंगस का फिर भी जो है अपन इसका नियंत्रण और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करें इसके अन्य नियंत्रणों की बात करें तो अफ्रीका के अंदर एक टेक्निक काम में ली जा रही है इस कीट के नियंत्रण के लिए, जो भी आपको ध्यान होना चाहिए, दैट इज द पुश पुल थ्योरी। वैसे अगर देखा जाए तो पुश पुल थ्योरी जो आई है सबसे पहले अगर बात करें सक्सेसफुली जो काम में ली अफ्रीका के अंदर स्टेम बोरर के लिए, तना छेदक नाम के कीट के नियंत्रण के लिए इसको काम में लिया गया है, और वो भी मक्का के अंदर। मक्का में तना छेदक के लिए इस कीट के नियंत्रण के लिए मक्का का तना छेदक, वैसे वो अलग कीट है जिसका नाम काइलोपार्टेलस है। तो काइलोपार्टेलस के नियंत्रण के लिए अफ्रीका में जो है पुश पुल तकनीक को काम में लिया जा रहा है। इसमें 2 प्रकार की फसलें लगाई जाती है और 2 प्रकार की फसल में एक फसल ऐसी होती है जो पुश करती है और एक फसल ऐसी होती है जो पुल करती है। तो पुश यानी कि जो एक प्रकार से धक्का मारती है, क्या मारती है, धक्का मारती है, एक्ट एज एन रिप्लेंट, जो धक्का मारने का काम करती है। और पुल यानी जो अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करने का काम करती है, तो उसे जो है अपन पुल के नाम से जानते हैं। तो ये पुल वाली क्या करती है, आकर्षित करती है, और ये क्या करती है, पुश क्या करती है, यानी धक्का मारती है। धक्का मारने से तात्पर्य यहां पे वहां से भगाने का काम करती है। और अगर अपन बात करें पुश के रूप में कौन सी फसल जानी जाती है, तो अगर आपने नाम सुना हो तो डेस्मोडियम नाम का जो पौधा हो या फसल है वह जो है पुश का काम करती है। और उसके बाद अगर अपन पुल की बात करें तो इस केस में आपकी नेपियर ग्रास, कौन सी ग्रास, नेपियर ग्रास जो है आपके पुल का काम करेगी। तो ये दोनों फसलें अगर मक्का के साथ अगर अपन लगा देते हैं, इनकी 1-2 कतार भी लगा देते हैं, तो उस केस में अपन मक्का की फसल के अंदर इस फॉल आर्मीवर्म का भी नियंत्रण कर सकते हैं। इसके साथ साथ मक्का में अपन स्टेम बोरर, तना छेदक का भी नियंत्रण कर सकते हैं। तो एक नई तकनीक है, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके बाद अन्य तकनीकों की बात करें तो जब मक्का छोटी अवस्था में होता है तब इसके वाल के अंदर अर्थात इसके पोटे के अंदर अगर अपन रेत भर दे, सेंड भर दे,
तो इसकी सुंडी या कैटरपिलर वहीं पे मर सकती है, यह भी अपन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसके लिए पॉइजन बाइट भी बनाया जाता है, अर्थात विष चुग्गा भी बनाया जाता है। अगर आपको पूछ ले कि किसके लिए विष चुग्गा बनाते हैं, तो फा के लिए विष चुग्गा बनाया जा रहा है। और उस विष चुग्गे के अंदर क्या क्या मिलाया जाता है, तो इसमें मिलाया जाता है इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट एक प्रकार का कीटनाशी है। उसके साथ अपन किसको मिलाएंगे, तो यहां पे अपन मिलाएंगे राइस ब्रान, चावल का जो बूरा होता है, भूसा एक प्रकार से चूरा होता है, उसको मिलाते हैं। उसके साथ मिलाते हैं जगरी, गुड़ को। तो इन तीनों को मिला के जो विष चुग्गा अगर अपन बना के खेत के अंदर या अपन पोटे वाले बाग में डाल देते हैं, तो इसकी कैटरपिलर मर जाती है। तो पॉइजन बाइट का प्रयोग भी इसके लिए कर सकते हैं। उसके बाद अगर अपन रासायनिक नियंत्रण की बात करें, तो बीजोपचार की सलाह दी जाती है। और इसके लिए जो बीजोपचार किया जाता है वो सामान्यतः किया जाता है साइंट्रोल नीलप्रोल प्लस थाइमिथोक्सोम के मिश्रण का। और इसकी 4 ml मात्रा प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करने से फसल के अंदर 2 से 3 सप्ताह अर्थात 30 दिन तक इस कीट के आक्रमण की संभावना नहीं रहती है। फसल में इसका कीट का नुकसान 10 से 20% होने पर वहां पे इमामेक्टिन बेंजोएट की 0.4 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, या फिर स्पाइनोसेड की 0.3 ml या थाइमिथोक्सोम 12.6% प्लस लेमडासाइलोथ्रिन 9.5% की 0.5 ml मात्रा या क्लोट्रान निलप्रोल की 0.3 ml मात्रा प्रति लीटर पानी से घोल बनाकर छिड़काव करने से भी इस कीट का नियंत्रण अपन कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी ली मक्का में फाल आर्मीवर्म की। इतनी सारी जानकारी अपने को क्यों लेनी पड़ी, क्योंकि एक भयंकर समस्या मक्का की फसल में यह कीट बन चुका है, इसलिए अपने को इसका नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद अन्य कीटों की बात करें जो मक्का की फसल के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसको बात करने से पहले कुछ हाइलाइट्स अपन इसको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फॉल आर्मीवर्म के बारे में, इसका साइंटिफिक नाम स्पोडोप्टेरा फर्जीपर्डा है। गण कौन सा है, लेपिडोप्टेरा गण में आता है। कुल कौन सा है इसका, नॉक्टिडी कुल के अंदर आता है। विदेशी नासी कीट है, इन्वेजिव या एलाइन पेस्ट ये कहलाता है। इसका मूल स्थान या नेटिव प्लेस कहां है, अमेरिका से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके बाद अगर अपन बात करें कि अफ्रीका में या 2016 के अंदर देखा गया था, भारत में सर्वप्रथम मई 2018 में शिवामोगा कर्नाटक में इसको देखा गया। उसके बाद यह बहुबक्षीय ग्रेमिनी कुल की फसलों को नुकसान पहुंचाता है और उसमें भी मुख्य रूप से मक्का की फसल को नुकसान करता है। सुंडी या कैटरपिलर के सिर पर उल्टे वाई आकार का सफेद चिन्ह पाया जाना इसकी पहचान का लक्षण है। सुंडी या कैटरपिलर के उदर के 8वें खंड पर 4 काले रंग के धब्बे वर्ग के रूप में होना, ये इसकी पहचान है। मादा अंडे समूह में कितने देती है, एक मादा लगभग 1500 अंडे जो है समूह के अंदर देती है। उसके बाद नुकसान कौन करता है, इसकी सुंडी या कैटरपिलर द्वारा नुकसान होता है और फसल की प्रारंभिक अवस्था से लेकर पकने तक इसके द्वारा नुकसान पहुंचाया जाता है। मक्का के पोटे में भारी नुकसान आपको देखने को मिलेगा। पोटे के अंदर इसका मलमूत्र जो है आपको वहां पे देखने को मिलेगा और पत्तियों पर छेद बना देती है और व्हाइट विंडो सफेद खिड़की लक्षण आपको वहां पे दिखाई देंगे। इसका संपूर्ण जीवन चक्र 35 से 40 दिन में पूर्ण हो जाता है। इसके लिए अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा या टिलोनेमस का मोचन करना चाहिए और कीटनाशक के रूप में इमामेक्टिन बेंजोएट 5 SG 200 ग्राम मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त मानी गई है और पर लीटर पानी के हिसाब से 0.4 ग्राम मात्रा जो है पर लीटर पानी में घोल बनाकर इसका छिड़काव करने से मक्का के फाल आर्मीवर्म या फा का जो है नियंत्रण अपन यहां पे कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो मक्का का मुख्य कीट आता है वह आता है मक्का तना छेदक यानी मेज स्टेम बोरर। इवन मैं आपको बता दूं, जब फाल आर्मीवर्म जो है मक्का के अंदर नुकसान नहीं कर रहा था या भारत के अंदर प्रवेश नहीं हुआ था, तब जो है मक्का का मुख्य नासी कीट मेजर इंसेक्ट पेस्ट ऑफ मेज जो था आपका मेज स्टेम बोरर था, मक्का का तना छेदक था। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर मक्का के मुख्य नासी कीट में पहला नंबर किसका आता है, फॉल आर्मीवर्म का आता है और उसके बाद आता है मक्का का तना छेदक का आता है। तो इससे पहले मक्का का तना छेदक था। तो कहीं न कहीं यह भी देखने को मिला है कि पहले जहां पे तना छेदक का प्रकोप ज्यादा हो रहा था वहां अगर फॉल आर्मीवर्म चला गया है और जहां पे फॉल आर्मीवर्म का आक्रमण हुआ है तो कहीं न कहीं मक्का तना छेदक का आक्रमण कम हो गया है, उसको सप्रेस करने का काम किया है। तो फॉल आर्मीवर्म ने जो है मक्का के तना छेदक को भी सप्रेस कर दिया, इसके नुकसान को मतलब एक प्रकार से कहें इसको दूर भगा दिया है और फॉल आर्मीवर्म वहां पे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो मक्का का तना छेदक का वैज्ञानिक नाम काइलोपार्टेलस है, आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। काइलोपार्टेलस काफी इंपॉर्टेंट नाम है इसका, ये ध्यान रखना है। अब जैसा कि इसका नाम क्या है, इसका नाम है तना छेदक, मक्का तना छेदक। तो तना छेदक शब्द आ रहा है और तना छेदक जिसे अपन स्टेम बोरर बोल रहे हैं,
तो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं कि एक तो तना छेदक शब्द आ जाए और दूसरा है तना मक्खी। क्या है? तना मक्खी शब्द आ जाए, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सूट फ्लाई, तना मक्खी, या अपन कह सकते हैं पररोह मक्खी। ये दोनों शब्द आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों क्या करते हैं। जैसे कहने का अर्थ है कोई पौधा है, और सामान्यतः ये शब्द आपको सुनने में अगर मिल जाए शस्य फसलों के अंदर, एग्रोनॉमिकल क्रॉप्स के अंदर आपको मिल जाए, तो ध्यान रखना फसलों का जो तना होता है, फसलों का जो तना होता है उसके अंदर जो है इनकी लार्वा प्रवेश करती है और तने को अंदर ही अंदर खा जाती है। एक प्रकार से अंदर तने को क्या कर देती है? खोखला कर देती है, एक प्रकार से होलो कर देती है, तने को खोखला कर देती है अंदर से। तो उस वजह से इस प्रकार के जो लक्षण होते हैं वो कहलाते हैं मृत हृदय लक्षण। कौन से लक्षण कहलाते हैं? मृत हृदय, जिन्हें अपन बोलते हैं अंग्रेजी में डेड हार्ट के नाम से जानते हैं। तो कई बार एग्जाम में सीधा पूछा गया है मक्का तना छेदक द्वारा कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं? तो डेड हार्ट होते हैं। तो ये कौन करता है? या तो तना छेदक सुन लो आप शस्य फसलों में, या आप सुन लो तना मक्खी या पररोह मक्खी। वो जो ज्यादातर जानी जाती है ज्वार के केस में, सोरगम में तना मक्खी का प्रकोप ज्यादा होता है और तना छेदक का प्रकोप ज्यादा किसमें होता है? मक्का के अंदर होता है। तो इन दोनों केसेस में डेड हार्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं। और अगर अपन इसमें बात करें कि बस तना छेदक होता है, इसमें इसकी कौन सी अवस्था डेड हार्ट करती है? तो जो कैटरपिलर अवस्था होती है, यानी कि ये लेपिडोप्टेरा में आता है और इसका जो लार्वा होता है वह क्या कहलाता है? कैटरपिलर कहलाता है। वह जो है डेड हार्ट करता है। तना मक्खी जो होती है ये आपके डिप्टेरा में आती है और इस केस में इसका लार्वा होता है मेगट, और मेगट जो होता है यहाँ पे डेड हार्ट करता है। तो दोनों केसेस में लार्वा अवस्था के अलग अलग नाम है। तना मक्खी का लार्वा मेगट कहलाता है, डिप्टेरा में आता है जो ज्वार के अंदर करेगा, और तना छेदक जो मक्का के अंदर नुकसान करेगा लेपिडोप्टेरा में आता है और इसकी कैटरपिलर जो है डेड हार्ट लक्षण उत्पन्न करेगी। तो मुख्य इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? डेड हार्ट। मृत हृदय लक्षण किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो मृत हृदय लक्षण तना छेदक या तना मक्खी दोनों के द्वारा होते हैं। अब यहां पे अपन देख सकते हैं कि गण जो है इसका लेपिडोप्टेरा में आता है, कुल इसकी क्रेमिडी के अंदर आता है। मृत हृदय या डेड हार्ट लक्षण इसके मुख्य लक्षण है। यह भी पत्तियों को खुरच के खाता है, इसके केस में भी पत्तियों पर छेद दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात, इसके तने से जब इसका वयस या जो इसकी जो पूर्ण परिपक्व लार्वा जब निकलता है तो उसमें यह छेद उत्पन्न कर देता है। ऐसे छेद करके फिर ये जो है वयस्क लार्वा भूमि के अंदर चली जाती है और वहां पे जाके कोशित अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए अंडा परजीवी पे ट्राइकोग्रामा किलोनिमस का मोचन करने की सलाह दी जाती है। उसके बाद अन्य नासिक कीट की बात करें मक्का के केस में, तो नेक्स्ट वन जो नासिक कीट आता है जो मक्का में नुकसान पहुंचाता है वो आता है खरीफ का फड़का। खरीफ के अंदर जो मक्का उगाते हैं उसके अंदर खरीफ में फड़के की संभावना भी ज्यादा रहती है। हाइग्रोग्लाइपस नाइग्रोरेप्लेटस नाम का फड़का जो है मक्का के फसल में नुकसान पहुंचाता है। यह ऑर्थोप्टेरा गण के अंदर आता है। कुल इसकी एक्रिडिटी है। खरीफ फसलों की पत्तियों को किनारों से खाता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जैसे ये पत्ती है तो इस पत्ती को खाएगा कैसे? ये उसकी मार्जिन को इस प्रकार से खाएगा और कई बार अधिक आक्रमण की वजह से उसकी पत्ती के बीच में केवल उसकी मध्य सिरा का डंठल ही आपको दिखाई देगा और यह अंडे भूमि के अंदर ऊपरी सतह के अंदर देने का काम करता है। तो खरीफ की फसलों के अंदर इस फड़के का प्रकोप भी अपने को देखने को मिलता है जो किनारों को खाने का काम करता है पत्तियों के। उसके बाद नेक्स्ट वन नासिक कीट की बात करें तो नेक्स्ट वन नासिक कीट जो आता है मक्का के अंदर वह आता है कॉर्न वर्म या ईयरवर्म या इसको कॉर्न मक्का को बोला गया है, या इसको बोल सकते हैं कोब वर्म भी बोल सकते हैं। कोब यानी भुट्टे को बोलते हैं। तो ये क्या होता है कीट जिसका नाम है हेलिकोवरप्पा आर्मीजेरा के नाम से यह जाना जाता है। और यह कीट क्या करता है? यह कीट जो करता है कि मक्का का जो बूटे में जब दाने बनते हैं तो उन दानों को खाने का काम जो है कोबवर्म के द्वारा होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए यहां पे बता दूं कि जब से फॉल आर्मीवर्म का आक्रमण हुआ है उसके बाद कोबवर्म का आक्रमण मक्का के अंदर कम हो गया है। यानी इस कीड़े को भी फॉल आर्मीवर्म ने क्या कर दिया? सप्रेस कर दिया है। जिस प्रकार से मक्का के अंदर स्टेम बोरर का आक्रमण कम हुआ है फॉल आर्मीवर्म की वजह से, उसी प्रकार से उसी फॉल आर्मीवर्म ने जो है मक्का में कोबवर्म का प्रकोप भी कम कर दिया है क्योंकि खुद ही नुकसान पहुंचाने लग गया है फॉल आर्मीवर्म। हेलिकोवरप्पा आर्मीजेरा नोक्टिडी के अंदर आता है। लेपिडोप्टेरा इसका गण है। इसकी जो लार्वा होती है, इस आपके कोबवर्म की लार्वा या कैटरपिलर जो अवस्था होती है, यह मक्का के दानों को खाती है। मक्का के दानों को खाती है, उसके बूटे में से दाने को खाने का काम करती है और बहुत ज्यादा आर्थिक नुकसान जो है इससे मक्का की फसल के अंदर होता था और अभी भी थोड़ा बहुत इससे नुकसान हो रहा है क्योंकि अभी ज्यादा नुकसान किससे हो रहा है? फॉल आर्मीवर्म से हो रहा है। इसीलिए अपन ने फॉल आर्मीवर्म के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा है।
उसके बाद अपन आगे चलते हैं तो नेक्स्ट वन कीट जो मक्का की फसल में नुकसान पहुंचाता है वो आता है एफिड। एफिड का भी प्रकोप यानी जिसे अपन मोइला बोलते हैं, इसका प्रकोप भी आपको मक्का की फसल के अंदर देखने को मिल जाएगा। कहीं कहीं पर रवोज पलोजिपम मेडिस के नाम से जाना जाता है। एफिडिडी फैमिली में आता है, हेमिप्टेरा गण का कीट है और इसमें इसका निम्फ व वयस्क दोनों ही क्या करते हैं, रस चूसते, रस चूसक होते, पौधे की पत्तियों से रस चूसते। अगर आपने मक्का की पत्तियों को इस प्रकार से देखा होगा तो वहां पे बहुत सारा एफिड आपको दिखाई देगा होगा। इसके निम्फ और वयस्क रस चूस रहे होते, इस वजह से पत्तियों के अंदर पीलापन आ जाता है। कैसा आ जाता है, पीलापन आ जाता है, पत्तियां पीली हो जाती है। कॉलोनीज ऑफ द एफिड फाउंड इन द सेंट्रल लीफ बल्ब, पत्तियों का जो मध्य वाला जो पोटा होता है वहां पर यह सबसे ज्यादा एफिड आपको वहां पे दिखाई देगा। तो ये जो था मक्का के अंदर नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद नेक्स्ट वन बात करें तो एक कीट और आता है यहां पे जिसे बोलते हैं ग्रे विविल। ग्रे विविल के नाम से जानते हैं दूसर विविल। दूसर विविल का प्रकोप भी अधिक होता है मक्का के अंदर, आपको देखने को मिलेगा और यह पत्तियों को खाने का काम करती है, पत्तियों को डैमेज पहुंचाती है दूसर विविल जो होती है। तो इस प्रकार से अपन ने यहां पे देखा कि मक्का की फसल के अंदर कौन कौन से नासिक कीट नुकसान पहुंचा रहे, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉल आर्मीवर्म है, उसके बाद स्टेम बोरर है। ये दोनों कीट तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, इनके संबंध में एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके बाद कौन ईयरवर्म या कोववर्म का भाई आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारी जानकारी थी मक्का के बारे में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।